अपनी शर्तों पर और अपनी पसंद की जिंदगी जीने वाली ये म्यूजिकल वंडर वुमन कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत चुकी है। नेचुरली ऐसा मुकाम पाने के बाद पूरी दुनिया ही उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहती होगी। आप तो देखते हो ना? पेपर में आएगा। You're my friend. You're my film. All film people. You're all like I know them for ages. क्रिकेट मैच देख रही थी और वेस्ट इंडीज जब खेल रहे थे तो मैं बार बार अपने लड़के से कह रही थी कि विवेक रिचर्ड होते तो ये जरूर जीत जाते हैं। बाद में बता देना इंग्लिश में। मौज मस्ती मज़ा सब चीज़ें इसमें। और पहली बात तो ये है कि इसमें कोई प्लेबैक सिंगर नहीं है सिवाय मेरे। मैं एक ही प्लेबैक सिंगर इसमें हूँ और बाकी सब एक्टर एक्ट्रेसेस और ना जाने कौन हो सकता है, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो कोई भी हो सकता है। जो भी गा सकता है उसको मैं गाऊंगी। मैं नहीं गाऊंगी, गवाएंगे समीर टंडन साहब, लेकिन इसका जो इंस्पिरेशन है वो मैं हूँ, क्योंकि ये चीज़ उनके दिमाग में मैंने डाली कि हम क्यों ना हम पहले संजय दत्त जी से गाना गाएं। तो उन्हें कहा ऐसा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, चलो हम ढूंढते हैं। तो तलाश शुरू हो गई और संजू साहब ने मुझे फ़ोन किया, दत्त साहब, मैंने कहा, उन्होंने कहा आशीष जी मैम क्या है काम हमका, पूछा। उनको लगा ऐसे ही फ़ोन किया मैंने, क्या बात है वो समझ नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ गाना गाइए। कहने लगे क्या कह रही हैं मैम, मैं तो गाता ही नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं आप गाते हैं, मुझे पता है, मैं फ़िल्म देखती हूँ तो मेरा एक दिल कहता है कि आप गाते हैं। कहने लगा अच्छा आप कहते तो मैम मुझे करना पड़ेगा। इसी तरह गाने का शुरू हुआ सिलसिला। मैंने कहा जी समीर साहब आपके घर पे आएंगे, आप गाना सुन लीजिए। इसी तरह ब्रेटली का इन्होंने पता नहीं कैसे उसको पकड़ा समीर साहब ने और उसने बहुत अच्छा गाना गाया। वो है सिंगर ही है और म्यूजिशियन ही है, तो इसलिए कोई तकलीफ़ नहीं उसके साथ कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसने हाथ में गिटार उठाया तो उसको मालूम है उसको क्या गाना है। लेकिन उसके साथ हिंदी को जोड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो इंग्लिश गा रहा है और उसके साथ उसी सुरों में हिंदी ले जाना है। वहाँ लिखने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग इन्होंने कौन सी सिटी, चंडीगढ़ में किया। चंडीगढ़ में वो खेल रहे थे क्रिकेटर, मतलब उनकी मैच चल रही थी और कोई थोड़ा वक्त होगा, उस दरमियान में उन्होंने वो गाना किया। तो अब हिंदी लिखेगा कौन, तो समीर साहब ने खुद ही हिंदी लिखा गाना गाना भी लिख लिया, गाना बना भी लिया और बहुत अच्छा गाना बन गया। फिर उसके बाद जब मैंने जब डब करने गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने गाना लिखा भी, मतलब गाना नहीं मतलब शब्द भी लिखे। फिर इधर उधर हमने थोड़ा सा इधर करके वगैरह। तो ऐसा हो गया है कि जैसे घर होता है और घर में कैसे काम होता है अपना, इसी तरह हमारा म्यूज़िक रूम हो गया है, म्यूज़िक थिएटर हो गया है। हम लोग मिलजुल के बहुत प्यार से मतलब काम होता है। अगर मैं कोई बोलूँ कि बदल दीजिए इसको तो वो चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया वही गाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मज़ा आता है काम करने का। फिर उसके बाद ब्रेटली का जब शूटिंग हो रहा था तब भी
यही प्रॉब्लम थी कि उसको 2 घंटे में जाना है, 3 घंटे में। उसी इसमें इनके डायरेक्टर लोग भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फटाफट उसका शूटिंग भी किया, मैं भी साथ में हूँ और लोग भी हैं, बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने उर्मिला से बात की। उर्मिला को मैं मेरे शो में सुन चुकी थी, उसने थोड़ा सा गाया था, उससे मुझे पता लग गया था कि ये गाना गाती है, उसका आवाज़ बहुत पावरफुल है, तभी मैं समझ गई थी। फिर मैंने इनसे कहा उसकी आवाज़ बहुत पावरफुल है। वो गए, उनके समीर साहब उसके घर पे गए, तो समीर साहब ने उससे कहा कि आप क्या पसंद करेंगी गाना, तो उसने 50 गाने उनको सुना दिए पुराने गाने सारे सुना दिए। तो उनको पता लग गया कि इसको पुराना प्लस इसकी आवाज़ कैसी है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि सामने वाले की आवाज़ देख के गाना बनाना है। अगर इनको कहा जाए कि लता मंगेशकर का गाना है तो वो सोच लेंगे कि ऐसा है, आशा भोसले का, मालूम है किसी भी सिंगर के। लेकिन जो गाना नहीं गाते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और वो गाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसको भी बहुत अच्छी तरीके से उसका गाना भी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। उसकी आवाज़ बहुत पावरफुल है। एक ज़माना था कि शमशाद जी जब गाती थी तो हम लोगों को, मतलब बाकी के सिंगर बहुत डरते थे क्योंकि उतनी पावरफुल आवाज़ होती थी कि सब आवाज़ों को दबा देती थी। एक मैं थी उनकी आवाज़ के साथ खड़े होके गाती थी, मैं डरती नहीं थी क्योंकि बाकी इतनी ज़ोर से वो गाती थी। कल मुझे एकदम शमशाद भाई की याद है, जो उसका मैंने गाना सुना। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, is very emotional about the whole thing. That is superstar blessing from a God is kidding. आशा जी इकडे दादा Siddharth and Ashish. Also, Mr. Adesh Srivastava. Ah, here he is. That's lovely. Yeah. Okay, can I request Asha ji to give each one of them a cassette set from our side? Round of applause for the legend Anandji himself. Dear friend, darling, dear friend to everybody,
जिनको ये चाहती हैं, उनकी थैंक यू चाहती हैं और हक इन्होंने चाहा। और एक कहावत है पुरानी, मित्र ऐसा रागी है जैसे पीठ में ढाल, सुख में वो पीछे रहे, दुख में आगे हुए। ढाल जो थी ना, और की कॉइन ढाल तलवार हमारे एक शो की बात करूँ आपसे, तो आशा जी ने चुनता आने वाले दिन नहीं आए और इन्होंने सामने से फोन किया, बड़ा सुनता चैरिटी का, याद है? तो ये सब खूबियाँ इनमें हैं, इसलिए आज भी एवरग्रीन रही हैं और सदा रहेंगी। आशा जी का आता है। मेरा शो हो रहा था लंदन में और आनंद जी भाई वहाँ पर आए, तो शो देखने आए थे, तो मैं उनका गाना गा रही थी और तो ऊपर आके मैंने उनसे कहा कि आप 1 2 देंगे, और इन्होंने जब 1 2 दिया और जब गाना ये मेरा दिल शुरू हुआ, आपको याद होगा मेरा गाना वो मतलब रिमिक्स होने से पहले का, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा मुझ के जाना, तरम तरम ये उन्होंने आके बंद किया। और जब ये गाना हुआ तो आप यकीन नहीं जानेंगे, लोगों ने कहा कि देखो म्यूजिक डायरेक्टर जब स्टेज पे होता है, जो 1 2 देता है तो उसका काम ही अलग होता है, बाकी लोग 1 2 करके काम करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, इनके मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और बहुत नाम मिला उन काम में, जैसे आजा ये गाने, और बहुत ये मेरा दिल तो ऐसा गाना है कि मुझे हर प्रोग्राम में गाना ही पड़ता है, उसके बिना प्रोग्राम पूरा नहीं होता है। ये गाना और पिया तो अब आ जाए, 2 गाने ही पड़ते हैं। और मैं क्या बोलूँ कि मेरे साथ हैं और इतने साल से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको तो मैंने इस उम्र से देखा है और इतना अच्छा काम करती है कि इसके हर पिक्चर में देखती हूँ। इसने बिच्छू बिच्छू गाना गाया था, मेरा पहला मतलब इसका पहला हीरोइन का गाना। उसके बाद रंगीला में जो पहला गाना था याई रे, उसने इतना अच्छा काम किया था। और दूसरा गाना था उसका क्या तन्हा तन्हा, ऐसा लग रहा था मेरी ग्रैंड डॉटर छोटी सी नाच रही है, वो इतना प्यार से देख रही थी इसको, बहुत प्यार से देख रही थी। और भगवान करे बहुत और भी बहुत। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आनंद जी भाई और आशा जी आशीर्वाद देते हुए छुपी हुई सरप्राइज हाउ आर यू? हाँ ये शमी टंडन और आशा जी, मैं इनके बारे में कुछ कहना, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि कहाँ ठीक है। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारक दूंगा। himself, accomplished singer. ऐसा इसको क्या रहे बता दीजिए। तुझको कहाँ से लाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। आशा जी गुस्सा नहीं हो, आपके सामने मैंने सबसे भी बड़ी गुस्सा की कहानी जोड़ इसको बोलते दीवान की। बेशक, थैंक यू वेरी मच। और मैं ओह माय गॉड सर पहले पाया सरस्वती अरे और वेरी वेरी बिग
सबसे बड़ी कला है वो है गायन कला। जिसको गायन मिल जाए, जिसको आवाज़ मिल जाए, समझ लीजिए भगवान ने उसको सब कुछ दिया है। तो यहाँ जितने भी ये सिंगर खड़े हैं, इनकी आवाज़ें बेहतरीन आवाज़ें, एक से एक बढ़कर। इस लाइन में हमारी उर्मिला भी आ रही है, सरस्वती तुम्हारे लगे हैं। ये हमारे विजय अकेला है, लेकिन अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा है आपके दिल में। और हमको उर्मिला को सोच के उन्होंने लिखा महबूबा बड़ा अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा कमाल ये है कि शम्मी टंडन जी, उर्मिला का नाम है तो उर्मिला जो आप गाएंगे तो ऐसे ही गाना चाहिए। और वो कभी बोलते नहीं कि ये देरी लगेगी, कल रिकॉर्डिंग करना। हाँ तैयार है मेरे पास गाने, वो पता नहीं कैसे तैयार नहीं करते हैं। और 5-6 बजे का कॉल टाइम था। 5:15 बजे को मुकेश फिल्म्स में कोई दस्तक देता है, हम दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पर उर्मिला मातोंडकर पहुँच गई हैं पौने घंटे पहले कॉल टाइम से। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है और बिल्कुल काबिल तारीफ है। मैं कहता हूँ कि इससे पहले पौने घंटे बहुत खुश हूँ कि वो पुराना चला हुआ म्यूजिक फिर से आ रहा है और मेरा ख्याल है आप नए जनरेशन को फिर से अच्छा लगेगा। ए जाना मत इधर खड़ा रहे। जानना चाहेंगे जो रफी साहब ने आपको इस टाइम में आप क्या कहना चाहेंगे? बस वो दिन गए, वो लोग गए, वो म्यूजिक गया, वो सिंगर गए। अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? 8 में से कौन सा था? बहुत बताना मुश्किल है, सारे गाने अच्छे हैं। अरे देखिए पुराना समय पूरी तरीके से लौट आया था, अंदर सब लोग मौजूद थे। अब 2 लाइन मतलब अपने 60 साल के करियर में ये पहला ही ऐसा गाना है जो कंप्यूटर के थ्रू सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में आया, वहाँ मैंने गाया और वहाँ से फिर भेज दिया इनको। ड्राई वॉइस, बिल्कुल सूखा वॉइस वहाँ से आया, फिर इन्होंने उसको सब क्या बोलते हैं मिक्स वगैरह किया। तो मेरा ख्याल नहीं कि ऐसा गाना आज तक हुआ नहीं, शायद होता होगा किसी, मुझे तो मालूम नहीं। मेरी लाइफ में ये पहला ही गाना है। ऐसा अगर होने लगेगा तो किसी को महीना भर आर्टिस्ट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी है वहाँ पर उसको गाना कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, वो लोग गा देंगे, वो यहाँ हो जाएगा। फिर इसकी मुझे ट्यून बहुत अच्छी लगी। जब मुझे मेरे बेटे आनंद ने कहा कि गाना सुन लो, तो मुझे ट्यून बहुत अच्छी लगी। कैची है एकदम, ऐसा लगा कि एक दफ़ा मैंने सुना और हुजूर आला मैंने गाना शुरू किया, तो बहुत कैची ट्यून है और नए म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाई है। सबसे मुसीबत ये थी मेरे सामने कि म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, राइटर नहीं, डायरेक्टर कोई भी नहीं। वहाँ 2 जो रिकॉर्डिस्ट एक आदमी था, उनके साथ गा रही थी मैं। मुझे ये नहीं पता था कि इसको मैं क्या करूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या देना चाहिए। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। तो उसने बोला कि हेलन को याद करके तो मैं उस ज़माने में 70s में पहुँच गई और वैसे ही गाने की मैंने कोशिश की कि लगे कि हेलन गा रही। और इसी तरह मैंने इसमें जो भी इम्प्रोवाइज़ करना था ऐसा सब अपने मन से ही करती रही, लेकिन डर रही थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर कहीं इसको रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर भी मॉडर्न है, इसलिए वो सब चल गया। ये म्यूज़िक डायरेक्टर भी अजब है, ये कंपनी के मैनेजर भी हैं और म्यूज़िक भी बनाते हैं। और आज इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी तादाद मद्रास इधर उधर सब जगह, कितने 12 सिटीज़ में हो रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो अभी हो रहा है। और मैं ये जो मेरा गाना है पिक्चर में, ये स्पेशल अलग गाना है, रिकॉर्ड है। और ये मैं ये जो हमारी अपनी ममाएँ थी तब से बचपन से गाते आ रहे, जिस कंपनी में वही है, ये मैं है। शायद लोग बदल रहे हैं, ये वही है और मैं भी वही हूँ। तो
आशीर्वाद करती हूँ कि इनकी पिक्चर, इनके गाने चले और मैं कह रही हूँ लॉन्च हो गई है और सब लोग अब तक ज़्यादातर लॉन्च हो गई और ये चल गई, ये हिट हो गई, इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। और उर्मिला जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, मैं चाहती थी कि सभी मेरे साथ हो, लेकिन उर्मिला एक ऐसी है जो मेरे घर की है, जिसको मैं हाथ पकड़ के ले आ सकती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि ये मेरा एक प्रयास था कि जो गाते हैं पर किसी को पता नहीं, ऐसे आर्टिस्ट मैं आपके सामने ला सकी और उनको भी मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगा होगा। हमेशा आप देखिए, डांसर को लगता है कि मैं गाना गाऊँ, गाने वाले को लगता है मैं डांस करूँ, जैसे मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। तो हर एक को ऐसा लगता है कि हम ये नहीं, हमको जो आता है वो छोड़ के दूसरा करें। तो इनको एक्टिंग आती है, डांस आता है, लेकिन गाना गाने का शौक़ बहुत है। तो उनका मैंने जब पूरा किया तो मेरा ख्याल है कि गाना हर कोई गाता है, घर में गाता है, बाथरूम में गाते हैं, कैसे भी गाते हैं, लोगों को गाना बहुत अच्छा लगता है। और जब उर्मिला को ये गाने का मौका मिला तो मुझे उसके आंखों में एक खुशी दिख रही थी कि अच्छा गाना मैंने गाया। हमेशा मैं प्लेबैक लेती हूँ, दूसरे के गाने करती हूँ, मैंने अपना खुद का गाना गाया, ये खुशी बहुत बड़ी और वो खुशी मुझे लगता है उसको बहुत मिली है। तो उसके आंखों में मुझे दिख रहा था कि उसने गाना गाया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर इंसान गाना चाहता है, जो गाता है उसको गाने को मिले और उसका गाना चल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका गाना इतना अच्छा चल रहा है। अभी मैं बाहर से आई हूँ, मस्कत, दुबई और लंदन गई थी, वहाँ हर जगह पे इस गाने की धूम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ पर भी सब लोग यही बोल रहे थे कि आशा जी आपने ये क्या गाया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ जिन्हें गाया है उनका कमाल है। उर्मिला जी, ये कहा गया था कि जब आपको ये गाना ऑफर किया गया था तो आप काफी घर बैठे एज अ सिंगर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स पा रही हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं। ब्रेटली आपके वीडियो में थे, आप कितना इंटरेस्टेड है क्रिकेट में? बहुत ज़्यादा। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड कप आने वाली है तो इंडियन क्रिकेट, मैं तो चाहूँगी कि सबके सब बहुत अच्छा खेले और इंडिया का नाम करें। मैं तो और कुछ नहीं चाहती, यही चाहती हूँ। कोई एडवाइस आपकी तरफ से? मैं मुझे गाने में पूछेंगी तो ठीक है। इंडिया के कौन से क्रिकेटर को आप न्योता देना चाहेंगे? हाँ? इंडिया के कौन से क्रिकेटर को आप न्योता देना चाहेंगे गाने के लिए आपके एल्बम में? ये बूम नीचे ये नहीं, बूम नीचे, ये नहीं, नीचे कर बूम। मैंने सोचा नहीं, सोच के बताओ क्या। आशा जी, एक आखिरी सवाल, उम्र के इस मोड़ में भी आज भी आपकी आवाज़ में वही अंदाज है, वही मस्ती है, तो कहाँ से एनर्जी? कोई नहीं बता सकता एनर्जी कहाँ से आती है। मुझे लगता है आशा एंड फ्रेंड्स तो काफ़ी हिट हुआ, क्या आशा एंड गर्ल्स में और कौन सी सिंगर आपकी एंट्री लेने वाली है? एक नया एल्बम आशा एंड गर्ल्स, जैसे उर्मिला जी ने एंट्री ली है। मालूम नहीं है। उर्मिला, वन लास्ट क्वेश्चन। ये कुछ ना कहो, एक लड़की का है और एक लड़के का है, लेकिन मैंने कुछ ना कहो लड़के का गाना चुना और वो मैंने गाया है क्योंकि मुझे वो तर्ज बहुत पसंद है। वो कैसे बनी इस रिकॉर्ड में मैंने बोला हुआ है और इसलिए मैंने वो गाना गाया है। मेरा ख्याल है अनिल जी को अच्छा लगेगा। डब्बू रणधीर पंचम का खास दोस्त और मेरा ख्याल है वो सब अपना बैकग्राउंड म्यूजिक छोड़ के आए, इसलिए मैं क्या बोलूँ। जैकी पंचम को बहुत अच्छा लगता था। अभी आदेश आया था यहाँ, आज 5 बजे उसके बेबी का सीजरियन बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, फिर वो यहाँ आया और जल्दी से भाग के गया। ये सिर्फ प्यार ही है हमसे। सावन कुमार टाक भाव यहाँ पर आए हुए हैं और प्रकाश जी आए हुए हैं। मैं क्या बोलूँ, इतने मैंने जिनके पास गाना शुरू किया, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं। मैं उनको 40-45 साल से देखते आ रही हूँ, जैसे शक्ति राय मजरू साहब हैं, उनको मैं अंकल बुलाती हूँ। और आप सब लोग, मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, सबका नाम नहीं, लेकिन मैं बहुत बहुत
पंचम की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए इसलिए। Namrata, according to that thing that you must have given, we have blocked the time from when to when. इकडे इकडून ये, इकडून ये, इकडून. अरे वाह, she's ready to go. Ready to go for a birthday. Give a smile, give a smile. रंजयला घेऊन जा. They are going for a party? Yeah. Waiting for Asha ji. देखा भाग गया फोटो वाला समाचार आएगा तो और भी माझ्या समोर Yeah. वेट Look here, look here. स्माइल करा तिकडे बघून तू लपत तू हसून दाखव ओके गो त्या लाज येते जा 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 ये बोले ये दुष्ट है बहुत मजा आ रहा है जा दृष्ट लागते मग रोज दृष्ट काढावी लागते तुमची सारे फोटोज Good.